Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Tame the Untamed. तो फ्रेंड्स लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था कि जब वांग जी ने विंग को इन्फॉर्म किया कि उसके ग्रैंडफादर झान क्लान के खिलाफ एक केस फाइल करना चाहते हैं, तो विंग ने पहले इस बात से मना कर दिया था। और जब वांग जी बार बार उसे आर्ग्यू कर रहा था तो उसने वांग जी को रूम से बाहर निकाल दिया था। तो अगर आपने टेम द अनटेम्ड के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 3 वीक्स बीत चुके थे जब मैडम जान और ली जान वांगजी के पेंट हाउस गए थे और उनकी विंग के साथ फाइट हुई थी। अब फाइनली डॉक्टर्स ने ली जान को घर जाने की परमिशन दे दी थी। ली जान का एक्टिव हाथ उसकी बॉडी से अलग हो चुका था। अब वो एक डिसेबल पर्सन के अलावा और कुछ नहीं था। उसके हाथ में जो पेन था अब वो डिसअपियर हो चुका था। पर उसने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विंग इतना ज़्यादा ईविल होगा और वो उसके एक हाथ को उसकी बॉडी से ही अलग कर देगा। ली जान अपनी मदर से कहता है, मदर देखो मुझे, अब मैं एक यूज़लेस पर्सन हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप उस दिन मुझे अपने साथ नहीं ले गई होती तो ये सब कुछ नहीं हुआ होता। ये सब आपके साथ जाने का रिजल्ट है। मैडम जान जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी क्योंकि उनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो चुकी थी। उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्हें अपनी लाइफ में कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। वो कहती हैं, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तुमने सिर्फ अपना एक हाथ खोआ है, ये तुम्हारी लाइफ का एंड नहीं है। अभी भी तुम अपने एक हाथ से बहुत सारे काम कर सकते हो, तो इस तरह गिव अप मत करो। पर मैडम जान अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा फियर फील कर रही थी क्योंकि अगर उस टाइम विंग ने जो उनसे कहा था कि वो उनके खिलाफ रिपोर्ट फाइल करना चाहता है और अगर ऐसा सच हुआ तो वो उनका हस्बैंड और उनका सन ली जान सब के सब जेल के अंदर होंगे, तो उनकी लाइफ अभी से भी ज़्यादा लॉस हो जाएगी। चैन जान जो कि साइलेंटली अपनी मदर और ब्रदर की बातें सुन रहा था, वो स्माइल करता है और अपने फ़ोन पे कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट है। अगर एक बार मैं उसके चाइल्ड से प्रेग्नेंट हो जाऊंगा तो आई एम श्योर वो मुझे खुद से दूर नहीं करेगा। इधर वांग जी जो कि अपने रूम के लॉक डोर के सामने खड़ा था, वो कहता है, वाइफी मैं समझ सकता हूँ, अभी तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर है, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें हमारे सन की केयर भी करनी होती है जिसे तुम्हारा अटेंशन चाहिए। मैं समझ सकता हूँ, तुम जो भी करती हो उसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं होता, पर प्लीज़ मुझे हमारे रूम में सोने दो। मैं ऑलरेडी 2 दिन से बाहर काउच पे सो रहा हूँ। विंग जो कि बेड पर बैठा हुआ था और अपने स्टमक को रब कर रहा था, वो डोर की तरफ देखते हुए सैडली स्माइल करता है और कहता है, उसे ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि वो उन 2 लोगों के साथ डील नहीं कर सकता क्योंकि वो श्योर नहीं है कि उनमें से वांगजू का फादर कौन है। फिर विंग अपने टीयर्स वाइप करते हुए सोचता है कि मैं उन लोगों में से किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा जिन लोगों ने मेरा चाइल्डहुड डिस्ट्रॉय कर दिया है। उन लोगों की वजह से मेरा एक दिन भी सफरिंग के बिना नहीं जाता था और अब मेरा हस्बैंड मुझसे ये कह रहा है, वो मुझ पर डाउट कर रहा है। इसके बाद विंग बेड से नीचे उतरता है और जाकर रूम का डोर अनलॉक कर देता है। वो वापस टर्न होने ही वाला था पर वांग जी इमीडिएटली उसे हक कर लेता है। विंग खुद को वांग जी के हक से रिमूव करने की कोशिश करते हुए कहता है कि मुझे छोड़ो, अब तुम रूम के अंदर सो सकते हो, पर मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और अब मैं सोने जा रहा हूँ। वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसके फेस को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है, वाइफी मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खुद से दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तुमसे कभी भी टायर्ड नहीं हो सकता। इसके बाद वांग जी विंग को किस करने लगता है। विंग की आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं और वो भी वांग जी को किस करने लगता है। विंग सोचता है कि उसने अभी मुझसे कहा कि वो मुझे कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देगा और ना ही कभी भी
मुझसे टायर्ड होगा। क्या मुझे उस पर बिलीव करना चाहिए? पर नेक्स्ट सेकंड विंग को रियलाइज़ होता है कि वो बेड पे है और वांग जी उसके ऊपर था। विंग वांग जी को खुद से दूर करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ रूम में सोने की परमिशन दी है। मैं बहुत टायर्ड हूँ और अब मैं सोने जा रहा हूँ। तुम मेरे लिए एक फेवर कर देना। रात के 12 बजे और मॉर्निंग में 3 बजे उठकर वांग जी को फीड करा देना। मैं मॉर्निंग में 6 बजे उठने की कोशिश करूँगा। फिर वो वांग जी से दूर टर्न होकर सो जाता है। वांग जी इमीडिएटली उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग की नींद खुलती है तब वो वांग जी को फीड कराने के बाद खुद को स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर करने लगता है। आज वांग जी के वॉलंटियर्स विंग को स्कूल ड्रॉप करने वाले थे। इतने दिनों से विंग ने एरिक और क्लारा से बात नहीं की थी। वो समझ जाता है कि ये सब उसके हस्बैंड की जेलसी ने किया होगा, क्योंकि उसके डेविल हस्बैंड के पास ऑलरेडी बहुत सारे ट्रिक्स हैं। विंग स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर हो रहा था। उसने एक लूज शर्ट पहनी थी और वांग जी का स्वेटर पहना था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग उसकी बैली देखें। ऑलरेडी स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट उसकी बैली को लेकर क्यूरियस थे, पर वो उन सब लोगों को इग्नोर कर देता था। उसे उन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब वांग जी और विंग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब वांग जी उठ जाता है और विंग के लेग्स को पकड़ लेता है। वो विंग को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। विंग जब टाइम देखता है तो उसकी क्लासेस स्टार्ट होने में अभी 40 मिनट्स का टाइम था, इसलिए वो वांग जी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगता है। अभी भी विंग के पास 20 मिनट लेफ्ट थे। वांग जी विंग को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वांग जी को लेकर विंग को ड्रॉप करने जाता है। वांग जी में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई थी। वो कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं बोल पाता था, पर मम्मा और डैडी के अलावा उसने और भी बहुत सारे वर्ड्स बोलना सीख लिए थे। विंग जब स्कूल पहुंच जाता है तब भी उसने वांग जी को अपने आर्म्स में कैरी किया हुआ था। वांग जी उसके पीछे चल रहा था। कुछ टाइम बाद जब एरिक और क्लारा विंग को देखते हैं तो वो वांग जी को इग्नोर करके विंग के पास चले जाते हैं। उन लोग को ऑलरेडी विंग के सन के बारे में पता था, पर उन लोगों ने कभी भी वांग जी को नहीं देखा था। जब वो लोग आज वांग जी को देखते हैं तो वो दोनों बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा क्यूट था। वांग जी विंग को छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। बहुत सारे एफर्ट्स के बाद वांग जी अपने डैडी के पास जाता है। वांग जी विंग को किस करता है और प्रॉमिस करता है कि वो तीनों लंच साथ में करेंगे। इसके बाद जब विंग अपनी क्लास में जाता है तो एज एक्सपेक्टेड आज वो कुछ टाइम लेट था। इसके बाद विंग जब अपनी क्लासेस में जाता है तो उसने आज जैसा एक्सपेक्ट किया था वो आज कुछ टाइम लेट था। इधर विंग को स्कूल ड्रॉप करने के बाद जब वांग जी को लेके घर जा रहा था तो चैन चान वांग जी की कार को फॉलो कर रहा था। उसने एक टैक्सी ली थी, क्योंकि वो स्टॉकर की तरह नहीं दिखना चाहता था। वांग जी कार को पार करके वांग जी को अपने आर्म्स में लेता है और वो लिफ्ट की तरफ जाने लगता है। उसकी शर्ट ऑलरेडी मैस हो चुकी थी, क्योंकि वांग जी ने अपना बहुत सारा मिल्क ऑलरेडी उसके शर्ट पे गिरा दिया था। पर वांग जी को उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो दोनों लिफ्ट में एंटर करने ही वाले होते हैं तभी उनके पीछे से एक वॉइस आती है, बेबी तुम्हें प्रॉपरली मिल्क पीना चाहिए था। देखो तुमने फादर की शर्ट को मैस कर दिया है। ये चैन चान था। जब वांग जी टर्न होता है तो वहाँ पर एक बॉय खड़ा था जो वांग जी को देखकर स्माइल कर रहा था। वांग जी ये वॉइस पहचान पा रहा था और उसे फेस थोड़ा सा फैमिली लग रहा था, पर वो इस बात को लेकर श्योर नहीं था। इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। वांग जी उस बॉय को देख के बहुत ज़्यादा स्केयर हो गया था और वो वांग जी के नेक में अपना सर छिपा लेता है। वांग जी उसके बैक को रब करने लगता है ताकि वो काम डाउन हो जाए। वांग जी के इस बिहेवियर से थोड़ा सा सरप्राइज था, क्योंकि कुछ टाइम पहले जब एरिक और क्लारा उससे मिले थे तब वो स्माइल कर रहा था, पर इस बॉय को देखकर वो इतना स्केयर क्यों हो रहा है। चैन जान वांग जी के क्वेश्चन को इग्नोर कर देता है और अपना नाम बताना अवॉइड कर देता है। वो वांग जी से कहता है कि मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। वांग जी उस बॉय की बात पर अपना सिर हिला देता है और कहता है, ठीक है तुम मेरे साथ आ सकते हो, मैं अकेला हूँ। चैन जान भी वांग जी को स्माइल के साथ फॉलो करने लगता है।
तो फ्रेंड्स आखिर यहाँ चल क्या रहा है, मतलब वांग जी चैन चान को अकेला क्यों ले गया और बता के कि वो अकेला है। आई होप कि उसे पता चल चुका होगा कि ये चैन चान है और उसके माइंड में कोई प्लान चल रहा है और वो चैन चान का प्लान रिवेल करना चाहता हो, या उसके माइंड में भी कोई प्लानिंग चल रही हो और वो विंग का रिवेंज लेना चाहता हो। आई होप ऐसा ही हो। तो गाइस आप लोग को क्या लगता है? ऑफ कोर्स यार यही लगता होगा आप लोगों को भी। तो अगर आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी हो और आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।